लगभग 22% है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हैं। और आज हमारा बौद्धों की संख्या इस देश में कितनी परसेंट है प्रतिशत में? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बौद्धों का प्रतिशत 1% भी नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समन्वय बना करके, रणनीति बना करके, जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कुछ भी कहने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं, आप उनको जागरूक करिए और उनसे कहिए कि वो सारे के सारे लोग बौद्ध बने। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग जो 22% बौद्ध बन जाएंगे तो हम बौद्धों की संख्या इस देश में 22% हो जाएगी। जिस जाति के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उन लोगों की संख्या 22% कम हो जाएगी। मैं एक बात और कहता हूं, इस देश में महाराजा अशोक से लेकर के साहू फूले से लेकर के ललई सिंह यादव तक जो पिछड़े समाज के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो लोग समता मूलक समाज के पक्षधर हैं। सन रामन लोक गरुंग बंदे सुगतं गति विमुक्तमं। कुछ भी बोलने के पहले तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही इस देश में समता और मानवता का संदेश बढ़ रहा है। आज के इस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के समारोह में उपस्थित पूज्य भिक्खु संघ, सम्मानित बंधुओं, मैं भारतीय बौद्ध महासभा सहादरा क्षेत्र के सम्मानित संरक्षक ओम प्रकाश बौद्ध जी का, बौद्धाचार्य अतर सिंह जी का, संस्था के माननीय अध्यक्ष वज्रभान सिंह जी का, महासचिव राजा राम निगम जी का, कोषाध्यक्ष महेंद्र गौतम जी का, उपाध्यक्ष खेमचंद भगत जी का, लटूर सिंह जी का, ममराज भारती जी का, डॉक्टर सतीश कुमार करदम जी का, राजवीर सिंह जी का, सचिव एमपी सिंह जी का, कार्यालय सचिव मानी संतराम जी का, सांस्कृतिक सचिव चरण सिंह जी का, धम्मशक्ति जी का, ऑडिटर सुखवीर सिंह जी का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लखपाल सिंह जी का, रामपाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित होने का और आपको संबोधित करने का अवसर दिया। साथ ही साथ इस बाबा साहब की जयंती समारोह में हमारे सामने उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का आप सभी लोगों को
मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुझे आए लगभग 1 घंटे हुए और मैं देख रहा था कि आप सभी लोग मंच पे जो कलाकार लोग हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे। बाबा साहब के जीवन दर्शन को, उनके चरित्र को गीतों के माध्यम से रख रहे थे और आप लोग उनका साथ दे रहे थे और पूरी ऊर्जा के साथ आप उत्सव मना रहे थे। तो मैं आपके इस उत्सव में बहुत बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कुछ संस्मरण बता करके अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मुझे एक संस्मरण याद आता है। आप सभी लोगों ने गाडगे बाबा का नाम सुना होगा। गाडगे बाबा महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं। महाराष्ट्र में उनके लाखों अनुयायी थे। गाडगे बाबा को लोग शाम को हजारों की संख्या में सुनने जाया करते थे। गाडगे बाबा बाबा साहब को बहुत मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी गाडगे बाबा को बहुत मानते थे। कई बार गाडगे बाबा से बाबा साहब मिलने जाया करते थे। गाडगे बाबा को बाबा साहब गुरु जैसा मानते थे। मन में इच्छा हुई कि गाडगे बाबा से मिलता चलूं। बाबा साहब बिना किसी सूचना से गाडगे बाबा के आश्रम पे पहुंच गए। जब बाबा साहब गए, बाबा साहब ने उनके गाडगे बाबा के सेवादारों से कहा कि मुझे गाडगे बाबा से मिलना है। गाडगे बाबा का प्रवचन चल रहा था। गाडगे बाबा के सेवादारों ने गाडगे बाबा को जाकर के कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। गाडगे बाबा ने सेवादारों से कहा कि बाबा साहब को मंच पे बुला लीजिए। बाबा साहब मंच पे गए। गाडगे बाबा ने बाबा साहब से उनका हाल चाल पूछा और फिर अपने अनुयायियों को देखने लगे। अपने अनुयायियों को देखते हुए गाडगे बाबा ने कहा, तुम लोगों ने भगवान देखा है? गाडगे बाबा के अनुयायियों ने कहा, नहीं देखा है। गाडगे बाबा ने कहा कि तुम लोग भगवान को देखना चाहते हो? गाडगे बाबा के अनुयायियों ने दोनों हाथ ऊपर किया, कहा हाँ भगवान को देखना चाहते हैं। गाडगे बाबा ने बाबा साहब का दाहिना हाथ पकड़ा और ऊपर किया, कहा देखो तुम्हारा भगवान आया हुआ है। बंधुओं, बाबा साहब को गाडगे बाबा भगवान कहते थे। गाडगे बाबा के न केवल बाबा साहब भगवान हैं, बल्कि हम लोग बाबा साहब को अपना भगवान ही मानते हैं। बाबा साहब के जो सामाजिक आंदोलन है, जो राजनीतिक आंदोलन है, जो आर्थिक आंदोलन है, जो शैक्षणिक आंदोलन है, उन्हीं कारणों से हम जीवन के प्रत्येक अवसरों पर आगे बढ़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो धार्मिक आंदोलन, मैं उसी पे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में बर्मा गए हुए थे। बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दुनिया के जितने भी बौद्ध विद्वान हैं सब लोग आए हुए थे। दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनके प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनके राष्ट्रपति आए हुए थे।
भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। जब सम्मेलन शुरू हुआ, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोल रहे थे, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देखते थे, नेहरू जी को देखते थे। वो लोग नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और आप लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। वो लोग कह रहे थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आप लोग बौद्ध धर्म को भूल गए। वह लोग कह रहे थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था और आपके देश से बोधि वृक्ष सूख गया। उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव नेहरू जी पे तो नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ा और बाबा साहब अम्बेडकर पे बहुत गहराई से पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बोलने का अवसर आया, जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया था उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था उस देश से बोधि वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, बोधि वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उसके जड़ें हरी भरी हैं, केवल उसकी टहनियाँ सूखे, उसके पत्ते सूखे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर बोधि वृक्ष पर पानी डाला जाएगा तो बोधि वृक्ष पुनः जीवित हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यहाँ से वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ, भारत में बोधि वृक्ष पे पानी डालूंगा, उसे जीवित करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वापस आए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा लेकर के भारत में बोधि वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया। मुझे उस समय के एक संस्मरण याद आता है। आप सभी लोगों ने महापंडित राहुल संस्कृतायन का नाम सुना होगा, आप लोग उनके किताबों को पढ़े होंगे। उसी समय जापान में एक बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस जापान के बौद्ध सम्मेलन में राहुल जी को आमंत्रित किया गया था। राहुल जी जापान जा रहे थे, काठमांडू के एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर उन्हें पत्रकारों ने देखा और राहुल जी के पास गए। पत्रकारों ने राहुल जी से प्रश्न किया, कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति करी है उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। जो लोग बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रहे थे उन लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कहा कि हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखा जा रहा है। उन पत्रकारों को जवाब देते हुए बाबा साहब महापंडित राहुल संस्कृतायन ने कहा, महापंडित राहुल संस्कृतायन ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई माँ का लाल हिला नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बहुत मजबूत खंभे गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ। आज देश का कोई राज्य नहीं है जहाँ बौद्ध धर्म बहुत तेजी के साथ न बढ़ रहा हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है, आज देश का कोई जिला नहीं है, आज देश की कोई तहसील नहीं है, आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए।
आप ग्राम सभाओं को छोड़ दीजिए, अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर कनुआई बुद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। अब हम सभी लोगों को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना था उसके बारे में थोड़ा सोचना है। मैं जहां भी जाता हूं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं, और मैं आपके भी बीच में आया हूं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा कहते हैं, मार्गदाता कहते हैं, विशेषकर मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। इस देश में शेड्यूल कास्ट की संख्या लगभग 22% है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हैं। और आज हमारा बौद्धों की संख्या इस देश में कितनी % है प्रतिशत में? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बौद्धों का प्रतिशत 1% भी नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समन्वय बना करके, रणनीति बना करके, जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कुछ भी कहने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं, आप उनको जागरूक करिए और उनसे कहिए कि वो सारे के सारे लोग बौद्ध बने। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग जो 22% बौद्ध बन जाएंगे तो हम बौद्धों की संख्या इस देश में 22% हो जाएगी। जिस जाति के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उन लोगों की संख्या 22% कम हो जाएगी। मैं एक बात और कहता हूं, इस देश में महाराजा अशोक से लेकर के साहू फूले से लेकर के ललई सिंह यादव तक जो पिछड़े समाज के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो लोग समता मूलक समाज के पक्षधर हैं, उनसे भी बात करना चाहिए, उनके अनुयायियों से भी बात करना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि आपके महापुरुषों ने क्या सपना देखा था, और उनसे भी कहना चाहिए कि आप सभी लोगों को बौद्ध बनना चाहिए। अगर महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव तक जो पिछड़े महापुरुष हैं, अगर उनके अनुयायी इस देश में बौद्ध बन जाते हैं तो हमारी संख्या 40 से 50% हो सकती है। और सामान्य जातियों में भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वहाँ भी सब लोग जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं हैं। हमें उन लोगों से भी बात करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि लोग बौद्ध बने। अगर लोग बौद्ध बन जाते हैं तो हमारी संख्या 50% से ऊपर चल जाएगी, और अगर हमारी संख्या 50% से ऊपर जाती है तो जिस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, आज भी शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है, ऐसे लोगों की संख्या 50% कम हो जाएगी। मैं यहाँ देख रहा हूँ माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, ये राजनीति के अच्छे जानकार लोग हैं। ये लोग बता सकते हैं कि किसी प्रदेश में और देश में सरकार बनाने के लिए कितना % वोट चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी राज्य में सरकार बदलने के लिए 35 से 40% वोट चाहिए। और मैं भी समझता हूँ कि अगर प्रदेश में 40 से 50% वोट पड़ जाए तो आप अपना प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट तरीकों से कहना चाहता हूँ कि जिस समाज की धार्मिक जड़ें गहरी होती हैं उसी समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती हैं, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती हैं उसी समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी होती हैं, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी होती हैं उसी समाज के लोग देश पे शासन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश पे राज करने का सपना देखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई थी, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संगठन के माध्यम से हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा भी बनाया था। भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय बौद्ध महासभा का संविधान पढ़िए, आप देश का भी संविधान पढ़िए,
और भारतीय बौद्ध महासभा का संविधान पढ़िए, जिसकी रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें देश कैसे चलाना है और हमको देश को बौद्धमय कैसे बनाना है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, एक दो संस्मरण और बता के अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बाबा साहब के लोग हैं। बाबा साहब आप पर विश्वास करके गए हैं, बाबा साहब हम पे विश्वास करके गए हैं। तो हमें बाबा साहब की जयंती पे संकल्प लेना पड़ेगा कि हम बाबा साहब के लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमें कोई भी बलिदान करना पड़ेगा तो हम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति तब मरता है जब वो चाहता है, कोई व्यक्ति तब तक नहीं मरता है जब तक वो नहीं चाहता है। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन मर जाऊंगा, मैं जब तक नहीं चाहता हूं तब तक नहीं मरूंगा। आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, और आप उसी दिन मर जाएंगे जिस दिन आप चाह लेंगे। मैंने तो संकल्प लिया हुआ है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बनता। मुझे लगता है कि आपको भी संकल्प लेना चाहिए। आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बना लेते हैं। एक संस्मरण और बताना चाहता हूं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में एक दिन धम्म सभा को उपदेशित कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस धम्म सभा में कहा कि मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रियों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध का कहने का मतलब था, अगर कोई भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे। यदि कोई भिक्षुनी है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे। यदि कोई उपासक है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे। यदि कोई उपासिका है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनावे। तो दिल्ली के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले होकर के नहीं मरना, अपना उत्तराधिकारी बनाना और अपना उत्तराधिकारी बना के जाना। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। जाते जाते मैं महिलाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, किसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि 50 साल में वो बदल पाएगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है। आज हम बाबा साहब की बातों को सच होता हुआ देख रहा हूँ। देश के बहुत सारे सम्मेलनों में जाता रहता हूँ, मंची जीवन है, और 30 साल से ज़्यादा मुझे चीवर पहने हो गया। मैं 30 साल से लोगों को देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग मंचों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, बहुत समाज सुधार की बातें करके जाते हैं, लेकिन जब मैं उनके घर पे जाता हूं तो देखता हूं उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती है। जब उनके घर पे जाता हूं तो देखता हूं उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सच कहा, और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बदल जाएगा उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाएगा। और मैं देख रहा हूं 50 साल में लोग अपने परिवार को नहीं बदल पाए हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाती है तो उसको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। मैं देश के हजारों परिवारों को जानता हूं, जिस परिवार में महिलाएं बदली हैं उनके पति 5 साल में नहीं 5 महीने में बदले हैं। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत बनाना है। आप बताइए कि वो सपना 50 साल में पूरा किया जाएगा कि 5 साल में पूरा किया जाएगा? देखो, महिलाएं कह रही हैं 5 साल में पूरा किया जाएगा।
मैं सच कह रहा हूं, अगर ये परिवर्तन का आंदोलन आपने अपने हाथ में ले लिया तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना 5 साल में नहीं, आप 5 साल में बदलना शुरू कर देंगे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो लोग धन्य होते हैं जो ये अनुभव करते हैं कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। आप धन्य हैं, आप ऐसा सोचते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ भारतीय बौद्ध महासभा सहदरा इकाई के जो लोग हैं, दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की पुनः बार बार बधाई। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं सरोज मैडम से निवेदन करूंगा एक पहले